ओके। तेजस्वी सूर्या क्या मानते हैं युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए, गुजरात के युवाओं के लिए आपका क्या मानना है? और क्योंकि चुनावी साल है, तो युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आपकी भी बीजेपी के युवाओं से बातचीत भी होती होगी, क्या मानते हैं आप? हमेशा से ही गुजरात के युवा देश में एक नए नए प्रोग्रेसिव एजेंडा सेट करने में उनके बहुत सारे योगदान हमेशा से ही आया है। आज़ादी का आंदोलन में भी गुजरात के युवाओं का अहम भूमिका थी। आज भी सुबह मैं गुजरात कॉलेज के प्रांगण में विनोद कनवारीलाल का जो शहादत वहाँ हुई थी, उनको भी नमन करके विशेष रूप में गुजरात के युवा आज़ादी के आंदोलन में कैसे योगदान दिया था उसके बारे में भी हम पढ़ाई करके आए हैं। आज से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का यात्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा निकली है, उसका भी यही उद्देश्य है कि पूरे गुजरात में जो भी स्वतंत्र सेनानी थे, उनके घर जाके वहाँ के जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी वहाँ से ले उठा के उसको एक पूरे प्रदेश में बांटने का और उस माध्यम से एक सम्मान प्रकट करने का कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव बीजेवाईएम की यात्रा से माध्यम से भी हो रहा है। और आज के जो नव भारत के बारे में हम बात करते हैं, उसका भी नींव मोदी जी गुजरात से ही शुरू किया था और गुजरात के युवा तब से न्यू इंडिया का जो फाउंडेशंस है वो गुजरात के युवा यहाँ से शुरू किया था। So I am confident that the development, the story of growth, the story of prosperity which started in Gujarat will continue. और आज लगभग 40 से ऊपर गर्मी थी, उसके बावजूद भी 15,000 युवाओं ने आज बाइक में 20 दिन का यात्रा में निकली है। ये जो प्रतिबद्धता है, ये जो कमिटमेंट, डेडिकेशन है, वो आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे संस्कार में ही आपको मिलेगा। और इसी ताकत के ऊपर हम इस बार चुनाव में बहुत बड़ा जीत हम हासिल करेंगे। जी, आप युवा हैं और युवा सांसद हैं, यहाँ पर गृह राज्य मंत्री भी युवा हैं, तो आप युवाओं को कहाँ देख रहे हैं? आप चाहते हैं कि युवा सीएम भी बने, युवा चेहरा हो सीएम, तो क्या युवाओं की सोच अलग होती है और अग्रेसिव भी होते हैं जो काम हालांकि आप यहाँ पर गांधी की धरती पर है, यहाँ गांधी जी के मूल्यों को भी आपने समझा, जिस तरह से वो सूत काटते थे और जिस तरह से आप वहाँ पर डिस्क्राइब भी किया कि एक टारगेट लेकर गांधी जी चलते थे कि दिन के इतने सूत काटने ही काटते हैं, तो वो टारगेट किस तरह से होगा युवाओं के लिए और गुजरात के लिए? गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, हमेशा से ही। आज भी आप देश के अलग दूसरे प्रदेश से आप कंपेयर किए तो पर कैपिटा इनकम से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, जीडीपी से, हर इंडिकेशन से, हर इंडेक्स में गुजरात आगे है। उसका कारण यहाँ के एंटरप्रेन्योरल यंगस्टर्स जो है, उनके जो ताकत है, उनके जो टैलेंट है, वो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भी गुजरात के युवा देश को बहुत बड़ा योगदान देगा। एंड द कंट्री हैज़ इमेंस लर्निंग्स टू डू फ्रॉम गुजरात। विशेष रूप में आज भारत एक एंटरप्रेन्योरल नेशन जैसे उभर रहा है। द कंट्री इज़ फर्स्ट टाइम finding itself as an entrepreneurial nation. And who best, who other than the people of Gujarat, the young of Gujarat, to guide and lead this entrepreneurial revolution in India. So मैं मानता हूँ कि आने वाले दिन में गुजरात के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा, प्रदेश में भी और राष्ट्र स्तर में भी। ओके, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि आपका ही सेंटेंस था, आपका ही निवेदन था कि मोदी जी के विरोधी वो देश के विरोधी है, राष्ट्र के विरोधी हैं। सो वो विरोधियों को क्या यहाँ से आप ललकार करना चाहेंगे? गुजरात स्वतंत्र सेनानियों का धरती है, राष्ट्रभक्तों की धरती है, और हमेशा से ही गुजरात जो राष्ट्र के प्रति आदर, सेवा और त्याग करते हैं, उनको गुजरात सम्मान देते आए हैं। और
गुजरात में राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और भारतीय सभ्यता विरोधी किसी व्यक्ति को, सोच को या दल को जगह नहीं मिलेगा, चुनाव में हो या समाज में हो। थैंक यू तेजस्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कहा था तेजस्वी सूर्या जी, हाँ, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की है कि देश विरोधी जो भी ताकतें हैं उनको कहीं भी यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो गुजरात हो या देश हो। तो जिस तरह से उनका नाम भी तेजस्वी सूर्या है, नाम में भी तेज भी है और सूर्या भी है। देखने वाली बात ये है कि आगे जाकर युवाओं को किस तरह से वो गाइड कर पाते हैं और देश के युवा या चाहे गुजरात के युवा हो किस तरह से वो लेकर जाते हैं, उनका मिशन क्या है वो भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार।